So hello everyone, welcome to the Farmer's Child Education Group. This is the physics lecture where we discuss the basics of the physics from the class 9th. And so let's start. अगर हम अपने फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो होगा वो मोशन होगा। तो सबसे पहले अगर हम मोशन की बात करें तो हमारे पास एक क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट इज द मोशन। जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है क्या। तो अगर हम डिस्कस करें व्हाट इज द मोशन, तो मोशन इज द मूवमेंट ऑफ द बॉडीज। इसका मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी है, लाइक अगर हम बात करें कि यहाँ पे एक स्कूल बस है, वो स्कूल बस है जो मूव कर रही है, मतलब कि वो कुछ टाइम के बाद किसी और डिस्टेंस पे चली जाती है, यहाँ से यहाँ तक चली जाती है। तो ये क्या हो रही है, ये मूव कर रही है, मतलब कि वो एक जगह पर स्थिर नहीं है। तो जब इसका मूवमेंट हो रहा है तो इसका मतलब ये है मोशन में है। लाइक दैट कि कुछ बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, तो जब ये खेल रहे हैं तो ये जो है वो एक दूसरे के पीछे रन कर रहे हैं, तो इनका जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। एवरी टाइम इनकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हम इसे बोलेंगे कि ये मोशन में है। लाइक अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक गिलास है, हियर देयर इज ए ग्लास, ओके, हियर दिस टाइप ऑफ ग्लास है, ओके। या आप टोपी मान सकते हो। ये आपकी कोई कैप है, आपने इसे किसी बेंच पे रखी, आपने जो है नाइट में इसे चेयर पे रखी, और जब आप मॉर्निंग उठ के देखते हो वो इसी चेयर पे वो पड़ी रहती है। तो आपने क्या देखा, नाइट से मॉर्निंग तक वो एक ही पोजीशन पे जहां थी वो वहीं रही। तो इसका मतलब क्या है कि ये मोशन में नहीं है, एक ही जगह पड़ी है। दिस इज, तो हम इसे मोशन नहीं बोलेंगे। मोशन किसे बोलेंगे, जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होगी, लाइक दैट। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्क्राइबिंग मोशन, तो मोशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो अगर हम बात करें मोशंस की, तो मोशंस के लिए हमें ऑलवेज एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, रेफरेंस पॉइंट मींस हमने कहाँ से स्टार्ट किया, किसके रेस्पेक्ट में हम बोलेंगे कि ये मूव कर रही है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, बॉय है, वो किसी फिक्स पॉइंट से जो है वो 5 किलोमीटर है, या उसकी डिस्टेंस हम बता रहे हैं, तो वो जो पॉइंट होता है उसे हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। लाइक कि जैसे ये बॉय है, ये क्या कर रहा है, जो है वो रन कर रहा है यहाँ पे इस डायरेक्शन में, और जो स्टार्ट करता है वो इस पॉइंट से स्टार्ट करता है। तो हम क्या करेंगे कि जब भी हमें कोई पूछेगा कि ये बॉय है, कुछ देर बाद ये आगे मूव कर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तब हमें 1 किलोमीटर, लेट अस कंसीडर कि ये 1 किलोमीटर आगे चला गया। तो जब हमसे पूछा जाएगा कि ये कितना डिस्टेंस है, तो हम बताएंगे इस पॉइंट से ये 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो ये पॉइंट जो होगा जिसके रेस्पेक्ट में हम बता रहे हैं कि मोशन किस तरफ हो रहा है या कितनी डिस्टेंस पे है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दिस पॉइंट इज नाउन एज द ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट। हम इसे ओरिजिन मानते हैं और इसे ही रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। लेकिन अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक कि यहाँ पे कोई बॉय है, वो अपनी स्कूल से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, तो हम यहाँ पे फिक्स कौन है, ये जो स्कूल है ये मूव नहीं करी है, स्कूल तो मोशन में नहीं है, ये यहाँ पे फिक्स है, तो हम इसे रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे। इसे क्या मान लेंगे, ओरिजिन। और हम बता देंगे कि ये जो बॉय है वो 2 किलोमीटर है स्कूल से। तो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन हो गया वो क्या हो गया, ये स्कूल हो गई। तो हम स्कूल से डिस्टेंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट किसी भी, जब हम मोशन है उसको डिफाइन कर रहे हैं, जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी है जो एक सीधा पाथ, मतलब स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है। लाइक दैट अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे एक पोजीशन पे एक लेडी खड़ी है, कुछ देर बाद वो पॉइंट बी पे चली जाती है, और वो ऐसे जाती है, इसी मतलब एक लाइन पे जा रही है। नाउ अगर वो थोड़ी देर बाद एक पॉइंट सी पे चली जाती है, तो यहाँ पे देखो ए टू बी, बी टू सी, जब वो लेडी ए टू बी, बी टू सी जाती है तो वो क्या, एक सीधी रेखा मीन्स स्ट्रेट लाइन में जा रही है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसे एक स्ट्रेट मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं। नेक्स्ट अब हमें कुछ जो टर्म्स है वो डिफाइन करते हैं, लाइक डिस्टेंस। तो सबसे पहली जो टर्म होती है वो होती है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होती है,
डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इसका कोई भी जो वो ऑब्जेक्ट है या कोई भी जो पर्सन है वो मूव कर रहा है, जैसे कोई कार ही मूव कर रही है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कितनी लेंथ कवर करती है, उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। लाइक जैसे ये पॉइंट ओरिजिन है, ये लेडी यहाँ से स्टार्ट हुई और ये 1 किलोमीटर है, दिस डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर। नेक्स्ट जो ये डिस्टेंस है ये भी 1 किलोमीटर, लेट ये भी क्या है 1 किलोमीटर। नेक्स्ट ए टू बी जब जाती है तो 1 किलोमीटर, एंड बी टू सी जब जाती है दिस इज ऑल्सो 1 किलोमीटर। ओके, तो अगर हम पूछे कि डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस मीन्स जब ये ओ से स्टार्ट हुई और सी तक पहुंची, ओ सी, इस पूरी दूरी में जब तक ओ से सी में जाती है तो इसने कुल कितना पाथ ट्रेवल किया। तो सबसे पहले 1 किलोमीटर, दिस प्लस 1 टोटल कितना हो गया 1 किलोमीटर। हम यहाँ पे लिख देंगे 1 किलोमीटर। ओ टू सी टोटल डिस्टेंस, ओ टू सी इज इक्वल्स टू ओ ए, फर्स्ट जो पाथ है जो उसने 1 किलोमीटर ट्रेवल किया वो, प्लस फिर बी टू ए टू बी जाती है वो, नेक्स्ट कहाँ जाती है ए टू बी, तो हम यहाँ लिख देंगे हियर फ्रॉम ए टू बी। नेक्स्ट जो है वो बी से सी तक जाती है, वो यहाँ पे बी से सी, तो ये हमारी जो टोटल डिस्टेंस होगी ओ ए प्लस ए बी प्लस ए बी सी, तो ये कितना हो गया, दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1 और दिस इज 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया 3 किलोमीटर। तो हमारे पास जो 3 किलोमीटर होगी ये ओ ए की डिस्टेंस होगी, मीन्स जो इसने ट्रेवल पाथ किया उसकी टोटल डिस्टेंस क्या होगी 3 किलोमीटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, तो हमारे पास डिस्टेंस के बाद एक डिस्प्लेसमेंट आता है, तो ये क्या होता है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि शॉर्टकट जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है शॉर्टकट रास्ता, मीन्स शॉर्टकट जो पाथ होता है उससे हम मूव करते हैं और उसकी जब डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसका पाथ लेंथ निकाल लेते हैं, तो वो क्या हो जाती है डिस्प्लेसमेंट। लाइक मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देयर आर 2 पॉइंट्स P एंड Q, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है P और Q, यहाँ पे मैं 3 जो पाथ है वो डिस्क्राइब कर रहा हूँ, फर्स्ट पाथ, सेकंड एंड थर्ड पाथ। यहाँ पे 3 जो पाथ है वो देखो, जो फर्स्ट पाथ है वो एक इलिप्टिकल मीन्स ऐसे जा रहा है, नेक्स्ट सेकंड पाथ है वो एक सीधा जा रहा है और थर्ड पाथ है थोड़ा घूम के जा रहा है। तो आप इसमें से देखो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, विस्थापन, तो हमें देखना है कि शॉर्टकट जो रास्ता है वो कौन सा है। P टू Q जब आओगे तो शॉर्टकट रास्ता आपका कौन सा होगा, सेकेंड वन शॉर्टकट क्यों होगा, क्योंकि ये मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। हम सीधे P से Q डायरेक्ट लाइन सीधी रेखा में, मतलब हमें स्ट्रेट लाइन बना दो P से Q के बीच में जो 2 पॉइंट है उनके बीच में, तो वो क्या हो गया शॉर्टकट रास्ता, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी सेकंड रास्ता है, तो सेकंड जो रास्ता होगा वही क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि देयर आर 2 स्कूल है, स्कूल बॉयज है, एक गर्ल है एक बॉय है, तो वो मतलब अपने स्कूल से घर जा रहे हैं, लेट, तो जब वो जा रहे हैं तो जो गर्ल का घर है वो एक पॉइंट पे, लेट कि वो यहाँ से स्टार्ट हुए और जब उन्होंने 4 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की उसके बाद में यहाँ पर गर्ल का घर आ गया, तो वहां पे गर्ल वहीं रह जाती है, उसके बाद में बॉय ट्रेवल करता है, और वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, पहले वो इस दिशा में चल रहे थे इस डायरेक्शन में, नाउ अब वो इस डायरेक्शन में चलेंगे नीचे की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे बॉय है 3 किलोमीटर उसके आगे और चलता है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताना है, डिस्टेंस भी बताना है डिस्प्लेसमेंट भी बताना है, और दोनों का, गर्ल्स का भी बॉयज का भी। तो हम सबसे पहले गर्ल्स को ले लेते हैं। अगर हम गर्ल को लें हियर, तो सबसे पहले देखो जब गर्ल डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो गर्ल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो डिस्टेंस मानोगे तो अगर हम इनिशियली बात करें कि वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं और जो गर्ल होती है वो यहाँ, तो गर्ल तो ओनली ये इतनी सी डिस्टेंस ही चली, तो ये डिस्टेंस कितनी है 4 किलोमीटर, मीन्स गर्ल ने यहाँ से यहाँ तक मोशन किया ओनली, तो टोटल पाथ उसने कितना ट्रेवल किया 4 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक टोटल पाथ है, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर आ गया।
डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर आ गया। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है गर्ल का। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टकट रास्ता, मींस वो स्ट्रेट लाइन में ही मोशन कर रही है। यहाँ से देखो वो यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है। इसका मीन्स क्या होगा, जो उसका डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट होगा, यही तो वो शॉर्टकट रास्ते से ही जा रही है। तो दिस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट भी हमारा 4 किलोमीटर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बॉय की कंडीशन की बात करें, ओके, हियर वी डिस्कस अबाउट द बॉय। तो बॉय ने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, थिंक कि वो यहां से स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले वो 4 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया, फिर उसके बाद 3 किलोमीटर इधर ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई। डिस्टेंस तो क्या होती है, टोटल पाथ, तो टोटल पाथ एज्यूम कर लो, ये 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई यहाँ पे 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर इज इक्वल टू द 7 किलोमीटर। ये जो है ये हमारी डिस्टेंस दूरी हो गई, जो टोटल डिस्टेंस है वो ये है। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टकट। तो हमें यहाँ से देखो ये बॉय जो है वो इतना घूम के जा रहा है, इससे अच्छा वो ये था कि वो यहाँ से यहाँ तक सीधे ऐसे भी आ सकता था, तो ऐसे आता, तो ये क्या होता है शॉर्टकट। तो जो ये डिस्टेंस अगर हम निकाल लें तो यही क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो ये निकाल लो सिंपली, आपने ये 90 डिग्री एंगल है और ये एक ट्राइंगल बनता है, दिस इज ए ट्राइंगल, और हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस में क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हियर अगर हम हाइपोटेनियस की बात करें तो हाइपोटेनियस क्या है, ये जो हमारी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं हम, ये हाइपोटेनियस है। और हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम माने तो ये 3 किलोमीटर, यहाँ अगर हम इसे बेस मान रहे हैं तो ये 3 किलोमीटर हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, बेस कितना है 4 किलोमीटर। तो ये देख लो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 9 प्लस 16 कितना होता है 25 किलोमीटर। 9 प्लस 16 अगर हम बात करें तो दिस इज इक्वल टू 25। तो ये 25 क्या है, हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर है। देखो यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर है ना, तो हम इसका अंडर ले लेंगे दिस, तो जैसे ही अंडर लेगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर। तो हमारी हाइपोटेनियस कितनी आ गई 5 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हमारी 5 किलोमीटर है। तो यहाँ पे जो बॉय है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जो ये डिस्टेंस है वही हो गया। तो दिस इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर मस्ट में, ओके। तो हमने यहाँ पे इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। तो आपको बस इतना सा याद रखना कि अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो टोटल डिस्टेंस निकाल लो, टोटल पाथ लेंथ निकाल लो, और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट के लिए शॉर्टकट जो रास्ता होता है उसकी लेंथ। नेक्स्ट अगर हम कुछ बात करें इससे हमें क्या कंक्लूजन निकला, जैसे अगर हम गर्ल्स की बात करें तो इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल है। तो यहाँ से हम एक बात कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है अगर शॉर्टकट रास्ता हो तो ये हो सकता है कि डिस्टेंस जो है वो बराबर हो जाए डिस्प्लेसमेंट, मीन्स दूरी जो है वो विस्थापन के इक्वल हो जाए, ये पॉसिबल है। क्यों, कब होगा, जब वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हो, एक ही रास्ते पे मोशन कर रहे हो, मीन्स शॉर्टकट रास्ते से ही मोशन कर रहे हो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या डिस्प्लेसमेंट जो है वो बड़ा हो सकता है, इज डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन डिस्टेंस, क्या ऐसा पॉसिबल है कभी। हियर इज डिस्प्लेसमेंट, सो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो डिस्प्लेसमेंट अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, हियर इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस, इट इज पॉसिबल। क्या शॉर्टकट रास्ता कभी भी जो हम एक दूसरा रास्ता उससे बड़ा हो सकता है, शॉर्टकट रास्ते से कुछ छोटा हो सकता है क्या, नो वे। तो डिस्प्लेसमेंट ही जो होता है वो शॉर्टकट सबसे छोटा होता है। तो हम डिस्प्लेसमेंट से
ये नहीं कह सकते कभी भी जैसे ये डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, मीन्स हमेशा जो होगा वो डिस्टेंस ऑलवेज भी ग्रेटर देन ये हो सकता है। डिस्टेंस जो है दिस इज पॉसिबल, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। और इक्वल टू तो हमने देख ही लिया कि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, हमने एग्जांपल देख लिया। और ये भी जो है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ी हो सकती है। जैसे हमने बॉय के केस में बात की, बॉय के केस में डिस्टेंस कितनी आई 7 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट 5, तो बड़ा कौन सा है डिस्टेंस। तो ये पॉसिबल है कि डिस्टेंस जो होती है ये ऑलवेज होगा कि डिस्टेंस इक्वल टू या ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ही छोटा होगा या बराबर होगा डिस्टेंस से। कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। और ये इक्वल टू कंडीशन तो होल्ड हो ही सकती है बट ग्रेटर देन कंडीशन होल्ड नहीं हो सकती। नेक्स्ट अगर हम इक्वेशन बात करें कि ए बॉय मूविंग अलोंग ए बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर गार्डन ऑफ 10 मीटर, जो उसकी साइड लाइन दे रखी है, और इन 40 seconds what is the displacement of boy after 2 minutes and 20 seconds from the initial position। तो ये इनिशियल पोजीशन हमें यहाँ दी हुई है। ओके, तो सबसे पहले सेकेंड्स में बात चल रही है तो हम इसे 2 minutes 40 seconds जो है इसे हम क्या, इसे टोटली हम सेकेंड्स में ही डिफाइन कर सकते हैं। तो सेकेंड्स में डिफाइन करेंगे तो 2 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो 2 इंटू 60, एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 2 इंटू 60 दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 60 प्लस 20, हम ये डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो टाइम है वो सेकेंड्स में कितना आ जाएगा, 2 इंटू 60 120 प्लस 20, 120 प्लस 20 की अगर हम बात करें दिस इज इक्वल्स टू 140। तो सबसे पहले तो हम इसे यूनिट्स में चेंज कर लेते हैं, तो 140 सेकेंड्स ये आ गया हमारा कि हमारे पास टाइम कितना है 140 सेकेंड्स। ओके, ये छोटी सी बात हुई। नाउ अगर हम बात करें कि ये यहां से मूव करता है और जब ये पूरा वन इफ वी डिफाइन ये लो, सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जब वन पूरा सर्कल जो है अपना पूरा एक राउंड पूरा करता है तो 40 सेकेंड्स लगते हैं। तो यहाँ से ये मूव किया और यहाँ पे इसमें ये डिस्टेंस 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, 10 है, तो सारी डिस्टेंस क्या है 10। तो जो है वो ये जो टाइम लेगा वो इस डिस्टेंस को पार करने में इक्वल लेगा, इसे भी इक्वल, इसे भी इक्वल, इसे भी इक्वल। मीन्स क्या है कि टोटल टाइम इसने 40 लिया है, तो यहाँ पे इस डिस्टेंस को, एक सिंगल डिस्टेंस को पार करने के लिए कितना टाइम लेगा। तो ये मान लो कि इसने यहाँ से टाइम लिया x, यहाँ से भी x लेगा, यहाँ से भी x लेगा, यहाँ से भी x लेगा, सेम टाइम लेगा चारों टाइम। तो अगर हमने माना कि 4 बार वो मतलब ये 4 बार डिस्टेंस कवर करता है उसमें 40 सेकेंड लगता है, तो एक बार में कितनी करेगा, तो यह 4 बार अगर हम बात करें तो उसके अंदर वो 40 सेकेंड्स में पार करता है 4x डिस्टेंस को। तो x डिस्टेंस को या 10 मीटर को वो जब पार करेगा तो हमारे पास क्या आएगा 40/4। यहाँ से हम 40/4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 सेकेंड्स, दिस इज 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड्स उसको लगेंगे, ये हमें मिल गया कि 10 सेकेंड्स जो है वो इस डिस्टेंस को पार करने में लगेंगे। जो एक डिस्टेंस 10 मीटर की है, ये 10 मीटर की डिस्टेंस, उससे हमें 10 सेकेंड। तो अब यहाँ से स्टार्ट कर दो, यहाँ पे गया 10 सेकेंड आ गए, यहाँ पे 20 हो गए हमारे, यहाँ से यहाँ गए 30, यहाँ 40, यहाँ तक आए 40, फिर वापस स्टार्ट कर दो, हमें 140 तक जाना है, 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, यहाँ तक आए, फिर 80 सेकेंड्स हो गए। फिर यहाँ पे हमारे दोस्त जो है पूरे राउंड पूरे हो गए। फिर ये 90, 100, 110 एंड 120। जब हमारे पास 120 सेकेंड्स होंगे तो हमारे पास 3 सर्कल्स जो हैं 3 राउंड्स हैं पूरे हो गए। फिर हमारे पास 130 एंड 140 सेकेंड्स जब होंगे तो हम इस पॉइंट्स पे होंगे। ओके, तो जब लास्ट हम फाइनल हमारे 140 सेकेंड्स पे हम इस पॉइंट्स पे होंगे तो
अब हमें पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये इनिशियल पॉइंट है, यहां से हमने स्टार्ट किया, ये फाइनल पॉइंट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये जो है दिस इज इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये डिस्टेंस निकालनी है, तो ये 10 है और ये भी 10 है स्क्वायर, आपको पता है यू नो। तो ये जो एंगल है वो 90 है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ओके, तो आप इसमें वही पाइथागोरस लगा दो, तो यहाँ पे अंडररूट ऑफ बेस स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो 10 स्क्वायर। ओके, तो जब इसको स्क्वायर करोगे 100 और ये 100, तो टोटल कितना आ गया 200, और 200 का आप रूट लोगे तो ये आ जाता है 10√2, 10√2। दिस इज द हाइपोटेनियस, या हम इसे बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा और यही हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट हुए और हम चलते गए जब तक कि हमारा जो है वो 140 सेकेंड्स नहीं हो जाता। तो हम जब एक बार ऐसे पूरा घूमे तो हमारे 40 सेकेंड हुए, फिर दूसरी बार हम घूमे तो हमारे 80 सेकेंड्स हुए, फिर अब हमें 80 है, फिर एक बार और घूमे तो हमारे 120 सेकेंड्स तो हो गए। तो जब यहाँ से यहाँ तक गए तो हमारे 120 सेकेंड्स हो गए। अब हमें 140 जाना है, मीन्स जो 40 सेकेंड्स है उसके आधा ही जाना है, तो यहाँ से आधा हम चले गए यहाँ तक, और ये डिस्टेंस हमने निकाल ली डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो अगर आपसे ये पूछा जाता कभी कि 120 सेकेंड्स पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो 120 सेकेंड्स पे आप क्या करते, यहाँ से यहाँ तक जाते, एक राउंड करते तो 40 सेकेंड, दूसरा राउंड करते तो सेकेंड 40 सेकेंड मतलब 80 सेकेंड हो जाते, और तीसरा करते तो 120 सेकेंड, मीन्स आप जहाँ थे वहीं आ गए। याद रखना, जहाँ थे वहीं आओ, आप इनिशियल पॉइंट पे ही फाइनल पॉइंट हो जाए तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि वहां पे शॉर्टकट तो कुछ होता नहीं है। तो याद रखना, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकती। मान लो आप इस सर्कल पे घूम रहे हो, ठीक है, आपने यहां से स्टार्ट किया एक, और यहाँ पे इसके चारों घूम रहे हो, ठीक है, जैसे आपने मेरी गो राउंड कोई झूला देखा होगा गोल, तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे घूम के आप इसी पॉइंट पे अगर वापस आ जाते हो, जहां थे वहीं पॉइंट पे वापस आ जाते हो, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि जहां थे वहीं आ गए। लेकिन डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस होगी ये पूरी लेंथ, ये वाली जो चारों आप तरफ आप घूमोगे, तो ये टोटल डिस्टेंस जो कवर होगी ये आपकी क्या होगी, डिस्टेंस होगी, और डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो ये ऑल अबाउट था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।